Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and safe at home by the grace of Almighty Allah. I welcome you all once again in Hussaini Public High School YouTube classes. And today we are going to start Unit 3rd and our first topic is food. बच्चों, आपकी जो बुक है जूनियर साइंस, इस पे पेज नंबर 40 है जिसपे ये लेसन दिया गया है। लेसन नंबर 11 फूड। फूड मतलब होता है गुज़ा, खाना जो हम खाते हैं। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाती जाऊंगी। तो जो पहला पेज है, पेज नंबर 40, यहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ है, तो हम साथ साथ रीडिंग करते हैं। How do you feel when you are very hungry? Do you feel tired and weak? We eat food to feel strong and healthy. Food gives us energy to play and work. It also helps us to grow. बच्चों, हमें कैसा लगता है जब हम भूखे होते हैं? जब हम भूखे होते हैं तो हमें कैसा लगता है? क्या हम टायर्ड फील करते हैं और हम वीक फील करते हैं? क्या हम थकावट महसूस करते हैं और हम कमजोरी महसूस करते हैं? हाँ, जब हम भूखे होते हैं तो हमें थकावट भी होती है और हमें कमजोरी भी महसूस होती है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लगता है। हमें लगता है जब हम कुछ खाते हैं तो हमें लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई। फूड जो है ये हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए, काम करने के लिए। फूड जो है हमें बढ़ने में भी मदद करता है। जब हम खेलते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी देता है और जब हम काम करते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है जो हमें फूड देता है, जो हमें ग़िज़ा देता है और ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस ग्रो। ये हमें बढ़ने में मदद करता है। पहले हम छोटे से बेबी होते हैं, उसके बाद जब हम फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा खाते हैं, फिर हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। ऐसे ही हमें ग़िज़ा की बहुत जरूरत होती है। इसके बाद है पेज नंबर 41। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जो बहुत सारा खाना जो है जो हम खाते हैं वो प्लांट से आता है। मोस्ट ऑफ द फूड जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, पेड़ पौधों से। व्हीट, ग्रेन्स आर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। जो हम व्हीट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, राइस खाते हैं, ये सीड्स ऑफ अ प्लांट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सीड्स होते हैं। आटा एंड मैदा आर कॉल्ड फ्लोर। आटा जिसकी रोटियां बनती है या मैदा उसकी भी बेकरी बनाई जाती है, इसको हम फ्लोर कहते हैं। इसको हम फ्लोर कहते हैं। दे आर मेड बाय ग्राइंडिंग व्हीट। इसको हम कैसे बनाते हैं? जब व्हीट को ग्राइंड किया जाता है, पाउडरी फॉर्म में लाया जाता है, तो ये आटा बन जाता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, हम केक्स बनाते हैं, बहुत सारे बिस्किट्स बनाते हैं। ये जो बहुत सारी चीजें हैं हम खाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इसी फ्लोर से आते हैं। जैसे रोटी, पूरी, ब्रेड एंड केक आर मेड विद फ्लोर। ये आटे से बनाए जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आटे से बनाए जाते हैं। जो हमें कहाँ से मिलता है ये आटा? प्लांट से। Rice and dal too are the seeds of plants. Rice is used to make dosa, idli and many other things. Dals are of many kinds. ऐसे ही राइस जो हम खाते हैं और दाल्स जो हम खाते हैं ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ये भी पहले सीड्स ही होते हैं। ऐसे ही हम राइस से बहुत सारी चीजें बनाते हैं और दाल्स की भी हम बहुत सारी डिशेस बनाते हैं जो हम बहुत मजे मजे से खाते हैं। The oils we use to cook come from seeds and fruit of plants. जो oils जो हम यूज करते हैं, जो तेल, ऑयल होता है तेल, जो हम खाना पकाने के लिए, जो हम बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए, चीजें तलने के लिए जो हम ऑयल यूज करते हैं, जिस तेल का हम यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी इन्हीं प्लांट से आता है। वो सीड से आता है। जब सीड्स को क्रश किया जाता है तो वहां से निकलता है ऑयल और फ्रूट ऑफ प्लांट्स। और बहुत सारे जो ऑयल है वो फ्रूट्स ऑफ प्लांट से भी मिलता है। Sugar comes from
शुगर केन। जो हम शुगर खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी शुगर केन से आता है। शुगर केन एक प्लांट है जो हमें शुगर देता है। चीनी जिसको हम कहते हैं, शुगर चीनी को कहते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, अब पेज नंबर 42 पे आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये दोनों चीजें हमें प्लांट से मिलती है। वी कुक मोस्ट वेजिटेबल्स, वी ईट सम रॉ एज सलाड्स। हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को कुक करके खाते हैं, हम पका के वेजिटेबल्स को खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ खाते हैं, सलाद बना के उनको खाते हैं। You must wash salad, vegetables and fruit before eating them. हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब भी हम कोई वेजिटेबल जो है उसको सलाद बनाएंगे या हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? उनको हम प्रॉपरली पहले वॉश करना चाहिए, उसके बाद हमें उन्हें खाना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है और हम हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 43 पे। काउस एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। हमें दूध कहाँ से मिलता है? जो हम दूध पीते हैं, हम चाय बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं दूध से। वो दूध कहाँ से हमें मिलता है? वो हमें मिलता है काउस से, बफेलो से। तो ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। चीज, बटर, दही, पनीर, घी, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जिनको हम मजे मजे से खाते हैं, जैसे चीज है, पनीर है, बटर, दही है, घी है, आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स है जो बच्चे बहुत ज्यादा मजे से खाते हैं, और स्वीट्स है, मिठाइयाँ, ये सब चीजें जो है मिल्क से बनाई जाती है। Sheep, goats and chicken give us meat. अब हम मीट भी खाते हैं क्योंकि हमारा जो फूड है इसमें हर एक किस्म की चीज होनी चाहिए। वो फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, मिल्क की बनी हुई चीजें होनी चाहिए, और साथ साथ हम मीट भी खाते हैं। ये मीट हमें कहाँ से मिलता है? शीप, गोट्स और चिकन जो है ये हमें मीट देते हैं। जो हम मीट खाते हैं वो हमें कौन देते हैं? शीप्स, गोट्स एंड चिकन जो है इनका हम मीट खाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और एग्स, अंडे जो है हेंस हमें अंडे देती है, वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी फूड में हर एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वो वेजिटेबल्स हो, वो दूध की बनी हुई चीजें हो, वो मीट हो, वो एग्स हो, हर एक चीज जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हम फिश खाते हैं। फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स एंड सीज। फिश जो मछली होती है, हम मछलियां भी खाते हैं। ये कहाँ से? इनको पकड़ा जाता है रिवर से, पोन्ड से, लेक से और सी से, और फिर हम इनको खाते हैं। पीपल हु ईट एग्स, मीट्स एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो बच्चों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्स, फिश, मीट ये सब खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीजें नहीं खाते हैं। तो जो फिश खाता है, एग्स खाता है, मीट खाता है, इनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियंस कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो एग्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। इसके बाद आता है वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियंस होते हैं ये मीट नहीं खाते हैं, ये मीट भी
पानी का होना, क्योंकि जो वाटर है ये वॉशिंग के काम आता है, कपड़े धोने के काम, खाना पकाने के काम, नहाने के काम आता है, तो क्लीनिंग के काम आता है, पीने के काम आता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंसानों के लिए। Animals, all animals need water. Some use it to keep themselves cool. सबके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक जानदार के लिए पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनिमल्स जो है वो उनको भी प्यास लगती है, उनको भी पानी पीना होता है, तो उनके लिए भी वाटर इतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हमारे लिए। Some use it to keep themselves cool. कुछ जो जानवर होते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए। Seeds need water to grow. जो सीड्स है जब हम उनको बोते हैं जमीन में, जब तक उनको सनलाइट वाटर नहीं मिल जाता वो तब तक उगता नहीं है। तो सीड्स के लिए भी पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Plants store a lot of water. You will see it when you squeeze a lemon or an orange. बच्चों, प्लांट्स जो है उनके लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा वाटर जो है स्टोर करके रखते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? आपने एक लेमन तो देखा ही होगा, नींबू जिसको हम बोलते हैं, या ऑरेंज तो सब खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हम उसको स्क्वीज कर सकते हैं। जब हम उसको चीरते हैं तो वहां से क्या निकलता है? पानी निकलता है, रस निकलता है उनका। तो इससे हमें क्या पता चलता है? प्लांट्स जो है वो स्टोर करके रखते हैं बहुत ज्यादा वाटर। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, टोमेटो, मैंगो एंड कोकोनट आर सम अदर फ्रूट विद अ लॉट ऑफ वाटर। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो बहुत ज्यादा वाटर स्टोर करके रखते हैं। उनमें वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, टोमेटो है, मैंगो है, कोकोनट है और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। We too have a lot of water in our body. हमारी बॉडी में भी बहुत सारा पानी होता है और हमारी बॉडी को भी बहुत सारा पानी जरूरत होता है। Blood is mostly water. खून जो है, जो हमारी बॉडी में रन करता है खून, वो भी मोस्टली जो है वाटर ही होता है। तो बच्चों, ये था आपका सेकेंड चैप्टर जो कि था वाटर। इसी के साथ आपके यूनिट 3 का जो है सिलेबस वो खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर्स जो है अच्छे से समझ आए होंगे और इसका जो बुक वर्क है या बाकी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको स्टडी मटेरियल पे दिया गया है। तो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप हमारी स्कूल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। थैंक यू।